भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये तो बेस विषय है महाराज। वो इसलिए किया कि हमारे सुख के लिए किया है। जब बनाया उन्होंने तो बनाया क्यों? देखो मैं उत्तर दे रहा हूं, उत्तर को आप नहीं पकड़ पा रहे ना। बैठिएगा, बैठ करके आराम से समझने का प्रयास करिएगा। आपने प्रश्न किया क्यों बनाया, तो मैंने उत्तर दिया है आत्मा के सुख के लिए बनाया। फिर आप प्रश्न करो क्यों किया है, इसका मतलब मेरे उत्तर को आप नहीं सुन रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया है कि सृष्टि क्यों बनाई, आपका प्रश्न यही है ना। और मेरा उत्तर है सृष्टि इसलिए बनाई जाती है क्योंकि आत्मा को सुख दिया जाए। सृष्टि नहीं बनाएंगे तो आत्मा को सुख नहीं मिलेगा। आत्मा भी तो भगवान ने बनाई। हाँ, इस बात को समझना है। भगवान ने किसी को नहीं बनाया। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। भगवान ने किसी को नहीं बनाया, फिर भी सृष्टि बनाई। इसका मतलब यह है जो पहले से विद्यमान है, सत्व रज और तम, सत्व को भगवान ने नहीं बनाया, रज को भगवान ने नहीं बनाया, तम को भगवान ने नहीं बनाया। ठीक है, ऐसे ही आत्मा को भी भगवान ने नहीं बनाया। इनको पहले सुनिए, शीघ्रता मत करिएगा, धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। जैसे भगवान पहले से है, भगवान को किसी ने नहीं बनाया। यह समझ में आता है? जैसे भगवान पहले से है, भगवान को किसी ने नहीं बनाया है, तो आत्मा को भी किसी ने नहीं बनाया, और सत्व रजतम को भी किसी ने नहीं बनाया। जैसे भगवान को नहीं बनाया वैसे सत्व को भी नहीं बनाया। भगवान जब से है तब से सत्व रजतम है। भगवान जब से हैं सत्व रजतम जब से हैं, तब से आत्मा मैं आप सबसे, तब हम सब तब से भी हैं। जितना पुराना भगवान है उतना पुराना हम सब हैं, और जितना पुराना हम भगवान है उतने ही पुराने सत्वरस्तम हैं। ये सब पहले से हैं, और जो पहले से सत्वरस्तम हैं उसके अंदर ये सामर्थ्य है सुख देने का। मेरी बात को पकड़ना, सत्वरस्तम में ये सामर्थ्य है सुख देने का, और उस सुख को भोगने का सामर्थ्य हम सब में है। सत्वर स्तंभ में जो सुख है उस सुख को भोगने का सामर्थ्य हम सब में है। भोगने का सामर्थ्य है, लेकिन सत्वर स्तंभ से लेने का सामर्थ्य नहीं है। मेरी बात को समझना। सत्वर स्तंभ में सुख देने का सामर्थ्य है, उस सुख को भोगने का सामर्थ्य हम सब में है, लेकिन उस सुख को लेने का सामर्थ्य हम सब में नहीं है। एक बात। अगली बात, परमात्मा में भी सुख है, परमात्मा में सुख है, और परमात्मा में देने का सामर्थ्य है। मेरी बात को समझना। परमात्मा में सुख है और उस सुख को देने का सामर्थ्य भगवान में है। सत्वर स्तंभ में सुख है, उस सुख को देने का सामर्थ्य सत्वर स्तंभ में नहीं है। अब हम लोग जो है सुख भोगने का सामर्थ्य रखते हैं, चाहे सत्वर स्तंभ से लेकर के सुख भोगने का सामर्थ्य हो या ईश्वर से लेकर के सुख भोगने का सामर्थ्य हो, लेकिन लेने का सामर्थ्य नहीं है हमारे में। ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है, हम बहुत पुअर है। लेने का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि किसी चीज को लेने का सामर्थ्य रखना पड़ेगा अपने अंदर। अब परमात्मा ने क्या देखा, मेरे में देने का सामर्थ्य है और सत्वर स्तंभ में भी सुख है, और उससे कोई ले ले तो वो दे सकते हैं, लेकिन खुद नहीं देंगे। उसके अंदर देने का सामर्थ्य नहीं है। कोई ले लेगा तो दे देंगे, खुद आगे होकर के दे नहीं सकते। तब भगवान ने सोचा मैं तो आनंदमय हूं, आनंदित हूं, और ये जो आत्माएं हैं इनके पास आनंद नहीं है। हम सब में आनंद नहीं है, हम आनंद से वंचित है, सुख रहित है हम लोग।
तो हमारे को सुख चाहिए, ये चाह है आत्मा में, और हम ले नहीं सकते क्योंकि लेने का सामर्थ्य नहीं है। तब भगवान ने क्या किया, सत्वर स्तंभ को इकट्ठा करके इस सृष्टि को बना दिया। तो क्या बना रहा है, जो पहले से है उसको लेकर के उनको असेंबलिंग करके एक नया तत्व सृष्टि के रूप में बनाया। जब बन गया तब इस बनी हुई सृष्टि से सुख लेने का सामर्थ्य हमारे में है, और वो सामर्थ्य भी हमको दिया भगवान ने उस सुख को लेने के लिए, क्योंकि शरीर दिया, इंद्रियां दिए, साधन दिए, तब बनी हुई सृष्टि में से सुख लेने का सामर्थ्य हमारे में आ गया। अगर ऐसा नहीं करता तो हम सुखी नहीं रह सकते, और चाहते सुख है। तो प्रश्न ये था कि भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, तो मेरा उत्तर ये है कि हमारे को सुख चाहिए, हमारे में सुख नहीं है, और जहां सुख मिलता है वहां से सुख हम ले सके, और वो सृष्टि है, उस सृष्टि को बना करके दे दिया। अब स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी। एक प्रश्न तो ये जो मूल प्रकृति है जी, वो सतरज स्तंभ, मूल प्रकृति का मतलब है 3 पदार्थों का एक समूह बना दो, उस समूह का नाम प्रकृति रख दीजिएगा। बस ऐसे ही कर दीजिएगा। और इसमें बुद्धि तत्व महतत्व को कहेंगे, हाँ, समष्टि बुद्धि। महतत्व का एक नाम है बुद्धि समष्टि जी। अभी आएगा प्रसंग में, वो स्पष्ट करेंगे। महतत्व का एक नाम बुद्धि भी है, लेकिन उस बुद्धि से और अर्थ में नहीं जाना। बुद्धि का मतलब यहां एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको महतत्व कहते हैं, उस यंत्र का नाम महतत्व है, उस यंत्र का नाम बुद्धि भी है। और एक बुद्धि नॉलेज को भी कहते हैं, वो बुद्धि नहीं है, और एक बुद्धि मन को भी कहते हैं, पर वो बुद्धि भी नहीं यहां पर। और एक बुद्धि ब्रेन को भी कहते हैं, वो बुद्धि भी नहीं है। हाँ, बुद्धि के बहुत सारे अर्थ है, ब्रेन को भी बुद्धि कहते हैं, और उस ब्रेन में रहने वाला जो यंत्र है जिसको हम महतत्व कहते हैं उसको भी बुद्धि कहते हैं। और मन को भी बुद्धि शब्द से बोला जाता है, और जो नॉलेज है, जानकारी है, उसको भी बुद्धि शब्द से बोला जाता है। इसलिए इस अंतर को भी पकड़ना है हमको। तो हम आगे बढ़े अब प्रक्रिया में। हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी जी एक तो ये पंच महाभूत के बारे में था जी वो अभी आपने थोड़ा स्पष्ट किया है। जी हम तो केवल जो दृश्य दिखाई देने वाले इसको मानते थे, और जब ये समस्या ये सूक्ष्म भूत और पंच महाभूत और ये तन्मात्राएं, इनमें थोड़ा अंतर करके बता दें तो। सूक्ष्म भूत का अर्थ है तन्मात्राएं। तन्मात्राओं का नाम ही सूक्ष्म भूत है। 2 शब्दों से बोला जाता है, या तो तन्मात्राएं बोलो या सूक्ष्म भूत बोलो, एक ही बात है। और पंचमहाभूत का मतलब है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को पंचमहाभूत कहते हैं। पंचमहाभूत जिनसे बनते हैं उनको तन्मात्राएं कहते हैं, और उन्हीं तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत इसलिए कहते हैं क्योंकि उनसे स्थूल भूत बनते हैं। जब आपने पंचमहाभूतों को स्थूल शब्द से बोलते हो तो उसके कारण को सूक्ष्म शब्द से बोल देंगे, तो उसको सूक्ष्म भूत कहेंगे। पकड़ में आ गया? हाँ जी, बोलिए। ओम। स्वामी जी, परसों के पाठ में आया था विवेक अविवेक के कारण बंधन में पड़ता है। तो कल मैंने कहा था कि सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा आया कि परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि उसके कारण मोक्ष समय पूरा हो जाता है तो अपने आप आ जाता है। तो अपने आप आ जाता है का मतलब मोक्ष का काल खत्म होने पर अपने आप ही बंधन में आ जाता है। अपने आप ही बंधन में आता है। हाँ, तो आपने कहा था नहीं, पूर्व जो पहले जो बचे हुए थे कर्म उनके कारण आया है। हाँ, तो अपने आप आता है। अब पढ़ के दिखाओ एक बार। सत्यार्थ प्रकाश में मैंने देखा तो ऐसा नहीं मिला कहीं। पढ़ता हूँ। वो तो मैं बता देता हूं, सत्यार्थ प्रकाश में आपको नहीं मिला है तो 9वें समोल्लास में लिखा हुआ है। आप जी प्रश्न है,
जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरण रूप दुख में कभी आते हैं व नहीं? क्योंकि फिर उसने लिखा है संस्कृत में कुछ, फिर स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, उत्तर यह बात ठीक नहीं है क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है। प्रश्न, हम लोग किसका नाम पवित्र जाने? कौन नाशरहित पदार्थों के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाश रूप है, हमको मुक्ति का सुख भोगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता है, माता तथा पिता का दर्शन कराता है? उत्तर, हम इस प्रकाश स्वप्रकाश स्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने, जो हमको मुक्ति में आनंद भोगाकर पृथ्वी में पुनः माता नहीं, आप वो सब मत पढ़िएगा, आपको केवल ये प्रसंग पढ़ना होगा जिससे कि प्रश्न का और समाधान हो जाएगा। तो आपका जो प्रश्न था, जब मुक्ति से लौट के आता है तो वो बंधन में कैसे आता है, ये आपका प्रश्न है। तो मेरा उत्तर यह था, मुक्ति से जब लौटता है तो उसके पाप और पुण्य कर्म बचे रहते हैं, उनके कारण से शरीर में आता है। ठीक है, सुनिए, वो आपने पूरा नहीं पढ़ा है ना, वहाँ एक वेद मंत्र है और उस वेद मंत्र को उद्धृत करके उसके भाष्य को करते हुए स्वामी जी ने लिखा है। वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा ना, आपको नहीं मिल रहा है तो, आपको नहीं मिल रहा है तो मैं दिखा दूंगा आपको, बाद में पूछ लेना आप। स्पष्ट लिखा है स्वामी जी ने कि वहाँ वेद मंत्र दिया है, वेद मंत्र का उद्धरण दे करके समझाया है। ठीक है, आत्मा का माता पिता का दर्शन करता है वो आकर के, तो कैसे करता है तो उन्होंने बताया, वहाँ स्पष्ट लिख दिया है। मैं आगे बता दूंगा ना आपको। अच्छा जी। हाँ, आपको वो प्रसंग निकाल करके दिखा दूंगा, आपको 2 मिनट लगेगा आपको दिखाने में मेरे को। ठीक है। और स्वामी जी एक और था जी, जो कल के पाठ में एक सूत्र था, बांग मात्रम न तो तत्वम चित्त स्थिति, तो इसका उदयवीर जी ने और कुछ अलग अर्थ किया है। और कल जो सूत्र आया था, बांग मात्रम न तो तत्वम चित्त स्थिति जी, इस सूत्र का उदयवीर जी ने तो कुछ अलग अर्थ किया है और ब्रह्ममुनि जी ने अलग किया है। जी, आगे क्या आपका प्रश्न क्या है? तो ठीक क्या है? आप ये पूछिएगा, दोनों अलग अलग अर्थ किया है तो ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न है। वो तो स्वाभाविक है, आप कुछ बोलेंगे तो आप अपने शब्दों में बोलेंगे, मैं कुछ बोलूंगा तो मैं अपने शब्दों में बोलूंगा। ये जरूरी नहीं है ना, जिस वाक्य के रूप में आप बोलेंगे उसी वाक्य में मैं बोलूं, कोई जरूरी नहीं है ना। मैं अपने ढंग से बोलूंगा, आप अपने ढंग से बोलेंगे। सुनिएगा, दोनों अगर अलग अलग अर्थ कर रहे हैं और वो 2 अलग अलग अर्थ सिद्धांत के अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये हमें देखना होता है। यदि सिद्धांत के अनुकूल है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, और सिद्धांत के विरुद्ध है तो उस पर विचार कर सकते हो। तो अलग अलग तो करेंगे, जैसा अर्थ मैं करूंगा वैसा ही अर्थ दूसरा करे, कोई जरूरी नहीं है। तो ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? क्योंकि भाव एक हो, अब शब्द अलग अलग हो तो चल जाएगा, लेकिन भाव ही अलग है इनके, ये कुछ और कुछ कहना चाह रहे हैं, ये कुछ वो जो भाव अलग है ना, वो भाव सिद्धांत के अनुरूप है या प्रतिकूल है? सिद्धांत के अनुरूप तो है, लेकिन ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं ये कैसे पता चलेगा हमको? ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ये दोनों अच्छा, अलग। तो ऋषि तो अलग अलग कहना चाहते हैं। एक बार एक सूत्र कहा है तो वो एक ही बात कहना चाह रहे होंगे ना। ऐसा नहीं होता है। आप स्वामी दयानंद को पढ़ें, आप पढ़ें तो स्वामी दयानंद भी एक ही बात हर जगह नहीं लिखते। संस्कार विधि पढ़ो, मंत्रों का अर्थ अलग प्रकार का किया है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, उन्हीं मंत्रों का अर्थ अलग प्रकार का किया है। वेद भाष्य पढ़ो, उन्हीं मंत्रों का अर्थ अलग प्रकार का किया है। आर्याभिविनय पढ़ो, आर्याभिविनय में और अलग प्रकार का किया है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ो, वहां अलग प्रकार का किया है। उनके अलग अलग ग्रंथ हैं और उन्हीं मंत्रों का अर्थ अलग अलग किया है। यानी क्या इससे अभिप्राय निकलता है कि मंत्र के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी अनेक अर्थ किए हैं। तो ऐसे ही सूत्र का अर्थ एक ही नहीं होता है, अनेक होते हैं। तो इसलिए भाष्यकार अनेक अर्थ कर रहे हैं। हमें यह देखना पड़ता है कि वो अनेक अर्थ सिद्धांत के अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो जो जो अर्थ सिद्धांत के अनुकूल है वो अर्थ हमें लेना चाहिए।
आपका प्रश्न मूल वैसा का वैसा है आपके मन में अभी भी, कि ऋषि क्या कहना चाहते हैं ये हमें कैसे पता लगेगा? ये आपका मूल प्रश्न है, यही है ना? ऋषि ये सारे अर्थ कहना चाहते हैं। आपको पकड़ में आया? ऋषि जो है ये सारे अर्थ कहना चाहते हैं, जितने अर्थ हो सकते हैं उतने सारे अर्थों को उस सूत्र से कहना चाहते हैं ऋषि। इसलिए तो सूत्र रूप में लिखा है उन्होंने। अगर क्या अर्थ करना चाहता है व्यक्ति तो वही अर्थ लिख देते हैं। तो वही अर्थ लिखने के लिए फिर वो सूत्र नहीं रहेगा, क्या होगा? वो भाष्य होगा। तो सूत्रकार भाष्य नहीं करता, ये बात समझना। सूत्रकार सूत्र ही लिखता है और भाष्यकार भाष्य लिखता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो सूत्र का मतलब ये होता है संक्षेप से कहना, और उस संक्षेप को जब विस्तार करोगे तो बहुत सारे अर्थ निकलेंगे। तो वही भाष्यकारों ने किया है, तो इसलिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। पकड़ में आया? अब कुछ समझ में आया? आपको दिमाग में बैठ गया? हाँ, नहीं बैठा तो और विचार कर लेना, कोई बात नहीं है। हाँ जी। आत्मा के पास सुख लेने का सामर्थ्य है क्या? हाँ हाँ, तभी तो आप ले रहे हो। तो फिर रज तम और सत जब जुड़ते हैं जी तो वो ले सकता है, क्योंकि उसके पास है सतरज तम के पास जी। तो वो ले सकता है ना? हाँ, ले सकता है ना। फिर क्यों नहीं ले पाता? आत्मा पुरुष परमात्मा की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं 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 नहीं, पहले ये बात, अपने आप सत्वर स्तंभ हमारे साथ नहीं जुड़ सकते। परमात्मा तो ला करके हमको दिया ना, जोड़ दिया। हाँ, पहले मेरी बात को समझ लीजिए। पहले आपके पास में परमात्मा ने बुद्धि दे दी, आपको बुद्धि दी है ना, महतत्व दिया है जिससे आप निर्णय करते हैं। अहंकार दे दिया, अपने आप का अनुभव करते हैं आप। इंद्रियां दे दिया, सब कुछ दिया है, ठीक है ना। सुख भी दे दिया है, हाँ याद रखना, सुख भी दिया है। वो आपकी कमी आप नहीं लेते हैं, हम तो लेते हैं, हमको लेना आता है। मैं तो लेता हूं, मैं तो सुखी हूं, मैं दुखी नहीं हूं, क्योंकि मेरे मन में बहुत सुख पड़ा है और मैं उस सुख लेता रहता हूं। प्रसन्न हूं मैं दुखी नहीं हूं, नाखुश नहीं हूं, संतुष्ट हूं मैं, ठीक है ना। मेरे मन में इतना सुख है, इतना सुख है, मैं उसको खाली नहीं कर सकता। भगवान ने इतना बढ़िया सुख मन के अंदर भर करके दिया है, उसको हम कम नहीं कर सकते, मतलब उसको खाली नहीं कर सकते। ऐसा डाटा है, ऐसा चिप बना करके दिया है भगवान ने, मतलब इतना माइक्रो चिप है, इतना माइक्रो है, इतना माइक्रो है। ऐसा माइक्रो चिप आज तक किसी ने बनाया नहीं, शायद ना बनाए। हाँ, सारे साइंटिस्ट मिलकर के मन जैसा इतना सूक्ष्म चिप नहीं बना सकते। इसमें न जाने कितना डाटा है, इतना डाटा है, इतना डाटा है। इसमें भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, ऐसे दिखाएगा खाली है, ठीक है ना। तो मेरे मन में सुख बहुत है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। क्योंकि याद रखना, सुख का संबंध मन से है। हाँ, सुख का संबंध मन से है और दुख का संबंध भी मन से है। और इसके साथ में मैं ये भी कह दूं, भगवान ने बहुत बुद्धिमत्ता से जितना सुख भरा है ना मन के अंदर, उतना दुख भरा है। हाँ, मन के अंदर दुख भी है, अपार दुख है, इसलिए आदमी दुखी होता है। खुश थोड़ा है आदमी, नाखुश है, जीवन भर नाखुश है आदमी, तो दुखी है। तो मन से ही दुख ले रहा है, वो परेशान होता रहता है ना। जैसे मान लीजिएगा भाई आगे बढ़ गया, मैं छोटा हूं वो बड़ा है, अथवा मैं बड़ा हूं वो छोटा है, तो छोटा बढ़ गया आगे और मैं बड़ा हूं आगे बढ़ा नहीं, मैं दुखी हो रहा हूं अंदर ही अंदर मन में। ये तो बढ़िया आगे बढ़ गया और मैं नहीं बढ़ा, इतना बढ़िया मकान बना लिया, मेरा तो वैसे ही पहले ही पुराना मकान है। इसके बाद बहुत बड़ी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास वही टूटी फूटी लूना है, ठीक है जी। इसके पास पैसा भी, बैंक बैलेंस भी बहुत है, मेरे पास तो लाले पड़ रहे हैं, पैसे ही नहीं है, मैं परेशान हो रहा हूं, ठीक है। दुखी हो रहा है आदमी, कहां से हो रहा है दुखी? मन से। मन में बहुत दुख भरा हुआ है, इतना दुख भरा हुआ है, इतना दुख भरा हुआ, उसकी कोई सीमा नहीं है, असीम दुख भरा हुआ है। ऐसे ही मन में असीम सुख भरा हुआ है।
ये हमारी कुशलता है कि हम उस मन से सुख लें या दुख लें। हां, शरीर में जब दुख होता है तो वो एक अलग बात हो गई, वो किसी कारण से होता है, हमारी कमी के कारण से होता है, हमारी मूर्खता अज्ञानता के कारण से होता है। शरीर में जब कमी होती है तो शरीर में भी दुख है और शरीर में भी सुख है। तो सुख और दुख अंदर ही है, याद रखना। ये जो बाहर के साधन है ना, ये तो केवल उद्बोधक है, ये यानी केवल उद्बुद्ध कराने के कारण बनते हैं, रीजंस हैं ये सब। हलवा खाऊंगा तो हलवा कारण बनता है, हाँ याद रखना। मैं अभी आगे चर्चा करूंगा आपके सामने, बहुत बातें करनी है ना आपसे, करनी है नहीं करनी है? करनी है ना, बहुत बातें करनी है, सूक्ष्मता से करनी है कि इस अंधेरे में नहीं रहना है, इस अंधेरे में नहीं रहना है कि ये जो सुख लेने की प्रक्रिया है, सुख प्राप्त होने की जो प्रक्रिया है, या दुख लेने की प्रक्रिया है, दुख प्राप्त होने की प्रक्रिया जिस दिन समझ में आ जाए ना आदमी को, उस दिन वो सुखी हो जाएगा। आदमी समझ नहीं पा रहा है, इसलिए तो ये शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। शास्त्र इसीलिए पढ़ने पड़ते हैं। मैं आपको एक मोटा स्वरूप देता हूं। हलवा खा रहे हो ना, तो हलवे से सुख ले रहे, बोलो हलवे से सुख ले रहे, आप समझा सकते हैं तो वो सुख कैसे ले रहे? क्योंकि आंखों से तो हलवे के रूप को देख रहे हैं, रूप ही मिल रहा है ना आपको, आंखों से रूप का पता लग रहा है, हो गया, बढ़िया रूप दिख रहा है हलवे का, ठीक है ना। हलवे का जो रूप है वो बढ़िया दिख रहा है आपको, तो ठीक है, आंखों से तो आपने रूप देख लिया, ठीक है ना। और अपनी नाक से जो है ना, उसका जो भी स्मेल है, सुगंध है, वो आपने ले लिया। गंध ले रहे हो, याद रखना। गंध अलग है और सुख अलग है, याद रखना। रूप अलग है और सुख अलग है। रूप एक गुण है और सुख भी एक गुण है। आंखों से आप रूप गुण को ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि आंखें रूप को ही ग्रहण कराती हैं। नाक जो है गंध को ले रहा है, नाक गंध को ग्रहण करा रहा है। पकड़ में आ गया? अब चम्मच उठा करके, चम्मच में लेकर के हलवे को जब जीभ पे रखते हो और उसको चबाते हो, तो वो जो आपकी जिह्वा है, जीभ है, उससे आपको क्या पता लग रहा है? रस का पता लग रहा है। रस का पता लग रहा है, ठीक है ना। और उस रस के साथ साथ है स्पर्श भी हो रहा है, बढ़िया स्पर्श हो रहा है ना हलवा का, हलवे का जो स्पर्श हो रहा है वो बढ़िया स्पर्श हो रहा है, ठीक है ना। और जब वो उस हलवे को चबाते हुए कोई बादाम, कोई काजू, कोई पिस्ता खट दांतों के बीच में आ गया, ठीक है ना, उसका शब्द भी सुनाई दे रहा है आपको। पकड़ में आ रहा है मेरी बात को? मतलब हलवे में आप बादाम डालते हो, काजू डालते हो, पिस्ता डालते हो, किशमिश डालते हो, और भी कुछ डाल सकते हो आप जो आपके पास में है। जब उसको चबाते रहेंगे तो उसकी आवाज भी आती है ना, तो शब्द, उस शब्दों को कैसे सुन रहे हो आप? कानों से सुन रहे हो। तो हलवे के शब्द को भी आप पकड़ रहे हो कर्णेंद्रिय से, हलवे के रस को भी पकड़ रहे हो आप जीभ से, हलवे के स्पर्श को भी पकड़ रहे हो जीभ से, ठीक है ना। हलवे के गंध को नाक से पकड़ रहे हो, हलवे के रूप को आंखों से पकड़ रहे हो। तो आपने रूप लिया, रस लिया, गंध लिया, स्पर्श लिया, शब्द लिया। आप ये बताइए उस हलवे के सुख को कैसे लिया, किस इंद्रिय से लिया? मैं यही तो आपके सामने रख रहा हूं। नहीं, आपको वो जो सुख है ना, वो सुख कहां से आया आपको? किस इंद्रिय से लिया आपने सुख को? इधर उधर मत जाइए। बाहर हलवा तो बाहर की चीज है ना, उस हलवे से आपने तो रूप लिया, रूप ही गया ना, नाक से गंधी गया, ठीक है ना, जीभ से रस गया और स्पर्श गया, कानों से शब्द गया आपके पास में। आप उस हलवा से रूप को लिया, रस को लिया, गंध को लिया, स्पर्श को लिया और शब्द को लिया। उस हलवे से सुख को लिया क्या? मेरी बात समझ में आ रहा है? उस हलवे से सुख को लिया? नहीं लिया। हाँ याद रखना, नहीं लिया आपने। अंदर गए क्या सुख?
अंदर तो रूप गया है, रस गया है, गंध गया है, स्पर्श गया है, शब्द गया है, यही तो गए, क्योंकि इन इंद्रियों से आप यही तो लिया आपने। अब सुख तो नहीं लिया, आप कहते हां लिया है, तो किस इंद्री से लिया है? नहीं, उनका काम ही नहीं है, ठीक है ना। अब बोलो कि आप सुख तो लिया ही नहीं हलवे से, तो अब सुख मिल कहां रहा है आपको? मन से आप जो बोल रहे ना, तो बाहर से तो आया नहीं है, मन में पहले से बैठा हुआ है। उस रस ने उस मन में रहने वाले सुख को उद्बुद्ध कर दिया उसने, उस रस ने, उस रूप ने, उस गंध ने, उस स्पर्श ने, उस शब्द ने, वो मन में रहने वाले उस सुख को उद्बुद्ध किया है, यानी मन में सुख को प्रकट किया है, ये रूप रस गंध आदि ने। तब मन में रहने वाला सुख आप मन से ले रहे हो, इतनी सी बात है। और मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं ये हलवा को खाऊं नहीं, उसके खाए भी नहीं लेता रहूंगा मैं सुख। जब सुख ही लेना है तो मन से लेता रहूंगा। परेशानी क्या है? गाड़ी आपके पास रखो, अपने पास, पकड़ में आ रहा है ना, गाड़ी अपने पास ही रखिए, मेरे को क्या दिक्कत है? मैं सुख लेता रहूंगा मन से, क्या दिक्कत है? मेरे को सुख तो चाहिए, चाहे वो गाड़ी से ले, चाहे हलवे से ले, चाहे पूड़ी से ले, चाहे मकान से ले, या पैसे से ले, या सोने चांदी से ले, लेना तो मन से सुख। जब मन से सुख लेना तो मन से अंदर ही अंदर लेता रहूंगा ना, ये हो या ना हो कोई बात ही नहीं है। जब ये समझ में आ जाए ना, आदमी के दुख समाप्त, बहुत सुखी रहेगा। इतनी सी बात को नहीं समझ पा रहा है आदमी, इतनी सी बात को नहीं समझ पा रहा है और परेशान हो रहा है। दुख ले रहा है तो अपने अंदर से, और सुख ले रहा है अपने अंदर से, और परेशान होता जा रहा है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।